मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी को पहले नवरात्रि की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी को खुश रखे, मेहर करे आप पर, और मेरे बच्चे आपके सपनों को साकार करें। आपके सपनों के लिए आपकी मेहनत को और आगे बढ़ाया जाए, इसी चीज़ के आशीर्वाद के साथ माता रानी का नाम लेते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार जयकारा लगाइए सारे बच्चे, जय माता दी। फिर आगे बढ़ते हैं भाई। वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, करो तो करो, ना तो ना करो, मारो गोली। अब पढ़ने पे आते हैं मेरे बच्चों। दो चीज़ें हो चुकी हैं। पहली चीज़, हमने आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट करी थी 2 बजे। उस अनाउंसमेंट में लड़कियों के लिए हमने दिल्ली पुलिस का बैच पूरी तरह फ्री रखा है। आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जितनी भी लड़कियां, बेटियां, बहनें आपके आसपास रहती हैं, उन सबको वो वीडियो दिखा देना और उनको कहना कि आप पढ़ लो, फ्री में ही पढ़ लो, आपको बढ़िया से चीज़ें समझाई जाएंगी और सारे अच्छे टीचर हैं। अगर आपको ठीक लगे तो उस वीडियो को ठीक ठिकाने से पहुंचाओ, शेयर कर देना। अब मेरे बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि मैं समय खराब नहीं करता आपका जीवन में, सिर्फ पढ़ाने आता हूँ, पढ़ाऊंगा। आइए मेरे बच्चे, पहला सवाल है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ 7 raised to power 7 इज डिवाइडेड बाई 3। कहता है 7 की पावर 7 को 3 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। मेरे बच्चे, 7 की पावर 7 3 से भाग देना है। तो मेरे बच्चे 3 से भाग दोगे तो कल भी मैंने एक कहानी समझाई थी कि जब आप भाग देते हैं तो आप ये देखिए, एक ज़्यादा या एक कम रिमाइंडर बचे, क्योंकि उस एक की पावर बना के गेम सेट किया जा सकता है। अगर आपको याद है तो आओ सेटिंग बैठाएं। 3 दूनी 6 बचा, +1। और मेरे बच्चे +1 की आप जो मर्जी पावर टेक दीजिए, तो आंसर भी मेरे प्यारे बच्चों +1 आएगा। यानी यहां शेषफल मेरे बच्चे क्या आएगा? +1। क्या आप सहमत हैं भाई? ये सारे के सारे वो सवाल हैं जो एसएससी जीडी में आपके पास आने हैं। जल्दी से करिए मेरे बच्चे। अब बरसातें खत्म हो गई दिल्ली में, तो दबा के क्या हो रखा है, गर्मी पड़ रही है भाई, और ये गर्मी ही हमको बीमार कर रही है। एसी चलाएं तो ठंड लगे, ना चलाएं तो गर्मी लगे। आओ राजा। देखिए मेरे बच्चे 68 की पावर 29। इसमें घबराना नहीं है, इसको भाग ही देना है भाई। इसको अगर मैं 67 से भाग दूंगा तो मन ही मन दे रहा हूं, 67 एकम 67, एक फालतू का है। तब +1 की पावर 29 करोगे तो उत्तर +1 आया। हाँ जी ठीक है। इसे भाग देंगे 67 एकम 67, -1 आया। तो -1 की पावर विषम संख्या करोगे, ये तो कल की क्लास में रखा ही थी बातें। विषम घातांक करोगे, ओड पावर करोगे तो आंसर -1 आएगा। तो मेरे बच्चे -1, +1 प्लस -1, तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आया 0। मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर आया 0। मेरे दोस्तों मेरा सही उत्तर आया 0। हाँ जी। अब इसका जवाब आपको देना है, जल्दी से जवाब दीजिए। नहीं, गूगल फॉर्म लड़कियों के लिए कोई भी नहीं भर सकता, लड़कियां ही भरेंगी, क्योंकि उसमें अगर तुमने ध्यान दिया हो तो मैंने लड़कियों के लिए आधार कार्ड भी मांगा है। अगर आधार कार्ड नहीं होगा, देखो करने को तो कोई कुछ भी कर सकता है, लड़का भी लड़की का आधार कार्ड बना के डाल सकता है, लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कारण क्या है कि हम लाखों बच्चों में पहचान तो कर नहीं सकते कि वो लड़की भर रही है कि लड़की के नाम पे लड़का भर रहा है। लेकिन मैं अपने मन से जो, अपनी जेब से जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं उस जगह, वो कर रहा हूं लड़कियों के लिए। तो मैं तो अपनी तरफ से अच्छा ही सोच के काम कर रहा हूं कि लड़कियां ही होंगी। अब एक आध लड़के लड़की बन के आ गए तो मुझे उसमें कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए, मैं ढूंढ भी नहीं सकूंगा फिर उसमें। देखो भाई, 32 से कम 32 थी 96, +1, तो 1 की पावर 57 1 आया। 32 दूनी 64, +1, +1 की पावर 65 किया, 1 आया। अब 1 गुना 1, तो मेरे बच्चे उत्तर भी 1 आया। हाँ जी, मेरी बात समझे? तो ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है। और वैसे भी हमेशा एक बात मैंने अपने जीवन में ठानी है, और ये माना भी है, कि हम हर चीज़ पे नियंत्रण नहीं कर सकते। हमें कोई चीज़ अच्छी अनाउंस करनी है, बच्चों के लिए देनी है, तो देते हैं, उसके बाद का फिर बाद में देखेंगे। आइए देखिए मेरे बच्चे, 15 से भाग देंगे, 15 एकम 15, +1, +1 की पावर 16, +1 है।
इसको भाग देंगे तो 15 एकम 15 क्या आया -3। भाई 15 से 3 छोटा तो 1 माइनस -3। तो मेरे बच्चे ये 1 प्लस का माइनस माइनस +3। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर आया 4। मेरा सही उत्तर आया मेरे बच्चे 4। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 4 मेरा यहाँ सही उत्तर है। आइए दूसरी चीज, जीडी का स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए वो बन गई है, शायद 3 बजे इसी चैनल पे कैरियर एसएससी जीडी पे अपलोड भी हो गई है। आप क्लास खत्म करने के बाद देख लेना, नहीं होगी तो अभी 10 मिनट में अपलोड हो जाएगी। देखिए मेरे बच्चे, इसे भाग देना होगा तो 29 एकम 29 दूनी 58 -1 की पावर 57 विषम में -1 है। अब यहां गड़बड़ है, यहां है 2 की पावर 3 8। 8 को 29 से भाग दोगे तो शेषफल क्या आएगा भाई, 8 को 29 से भाग दे रहा है तो आप ये बात तो जानते हैं ना कि ना जाने की 0 तो शेषफल 8 आया। भाग देना आता है कि नहीं आता भाई, 0 सबसे छोटा नंबर है जो 29 से भाग जा रहा है, तो ये 0 से 8 बड़ा है तो प्लस का 8। अब क्या करें सर, तो -1 प्लस 8, तो आंसर आया सर 7। यानी सर इसका जो शेषफल है मेरे प्यारे बच्चों वो 7 है। इसका जो शेषफल है मेरे बच्चों कितना है 7। आइए मेरे बच्चे बताइए इस सवाल को। देखिए मेरे बच्चे, 7 की पावर 19 जमा 2 6 से भाग देना है और मुझे बताना शेषफल क्या होगा। ये बात तो मैं समझ ही गया, 6 एकम 6 +1 आया, +1 की पावर 19 करोगे तो आंसर +1 आया, और 2 को 6 से भाग दोगे 0 तो 2 शेषफल आता, तो 1 में 2 जोड़ा मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आंसर आया 3। तो मेरे बच्चे मेरा सही आंसर 3 आया। मेरा सही आंसर क्या है मेरे बच्चे, 3 आया। एक भाई कह रहा है सर आपकी शर्ट हमें चाहिए, शर्ट या टी शर्ट क्या कह रहे हो भाई, ऐसी कोई स्कीम नहीं है कि शर्ट टी शर्ट में दूँ, लेकिन आपका सिलेक्शन हुआ और आप आएंगे मिलने तो जो आप कहेंगे वो मिल जाएगा बस। अब आइए अब इस सवाल पे देखिए मेरे बच्चे, यहां से लेवल थोड़ा अप हो गया है। अप इन द सेंस ऐसे अप हो गया है कि अब ये 82 के आसपास एक बड़ा या छोटा आपको ढूंढना पड़ेगा, तो यहां थोड़ी सी मेहनत मेरे बच्चे करवानी पड़ेगी। यानी 3 की पावर 64 है ना, तो 3 की पावर 64 में ये देखना पड़ेगा 3 की कौन सी पावर पे जो उत्तर आएगा वो 82 से एक छोटा या बड़ा होगा। तो इसमें चीजें याद होनी चाहिए भाई, 82 से एक छोटा 81, 82 से एक बड़ा 83। देखो 3 की पावर से 83 बनता है या 81, आप कहें सर क्या बात कर दी, 3 की पावर 4 81 होता है ना, तो सर 81। तो मेरे बच्चे जो 3 की पावर 64 है, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 3 की पावर 4 की घातांक 16। आप कहें सर कोई दिक्कत तो नहीं है, क्यों, क्योंकि 16 चौको 64 बन रहा है, बात तो सही है आपकी। अब 3 की पावर 4 हुआ मेरे प्यारे बच्चों 81, 81 की पावर 16 डिवाइड कर रहे हैं मेरे बच्चे 82 से। अब मेरे राजा ध्यान दीजिए, 82 से भाग देंगे क्या बचा, -1, 82 से भाग देंगे -1, -1 की पावर 16, तो आंसर आया +1। ये मेरा राइट आंसर हो गया, तो ऑप्शन ए मेरा यहां पे करेक्ट आंसर है। लेकिन इस सवाल में बस समस्या यही है कि आपको पावर याद करनी पड़ेंगे। यूनिट डिजिट में भी 3 की पावर 4 तक मैंने कहा था याद करो, क्योंकि वो याद नहीं होगा तो फिर मैचअप नहीं कर पाओगे, है ना। अब जैसे इस सवाल पे आइए, देखता हूं कितने भाई तोड़ फोड़ मचा पाए। बताइए मेरे बच्चे। एक भाई कह रहा है लड़कों के लिए तो कुछ भी नहीं किया। मेरे राजा आपको ये समझना होगा कि थोड़ा पॉजिटिव रहा करो यार, किसी के लिए तो कुछ हुआ। लड़कियों के लिए 999 रुपए का दिल्ली पुलिस का पूरा बैच फ्री किया, तो हमें इसमें दुख नहीं खुशी होनी चाहिए। हो सकता है आपके बहन ना हो, लेकिन किसी और भाई के पास तो बहन होगी, और वो पैसे की वजह से रुक जाए, अच्छी बात थोड़ी है। तो ऐसा मत सोचो कि उसको नेगेटिव मत ले जाओ। आप लोगों के लिए भी तो जीडी किताब भेज ही रहे हैं, सिर्फ इसीलिए तो कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को भी कुछ हम
फाइनेंशियली हेल्प कर दें। क्या मैंने एक भी दिन एसएससी जीडी में जो मैथ की क्लास है यूट्यूब पे रोकी? क्या मैंने ये किया कि मैंने सिर्फ अपने पेड बैचेज में चलाई हूँ मैथ की क्लास? नहीं। तो राजा, आप हर चीज में यूं सोचेंगे गला दबाया जाए तो नहीं दबा सकते। अगर आप ये सोच रहे हैं कि लड़कों के लिए भी दिल्ली पुलिस का बैच फ्री कर देते, वो वाजिब भी नहीं होता मेरे बच्चे। ऐसा नहीं है ना कि चीजों में खर्चे नहीं, सिर्फ लड़कियों के लिए किया जा सकता था, किया है। आपको कहीं ना कहीं मतलब वो तो फिर गलत बात हो जाएगी, मैं उसको सही नहीं समझता। मैं आपको एक छोटी सी कहानी समझाता हूँ। जो ये भाई नेगेटिव है, एक राजा था। वो राजा बहुत बड़ा राजा था उस राज्य का। बस 10 सेकंड लूंगा, खराब नहीं करूंगा, माफी। सिर्फ इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलत लिख रहे हैं मेरे लिए इस जो है, और मुझे उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूं मेरे बच्चों को सही मैसेज तो जाना ही चाहिए। तो जो राजा था वो, मतलब उसके यहाँ पे एक मंत्री था। जो मंत्री था ना वो बड़ा शैतान था, इसके बच्चे जैसा, जैसे बच्चे ने कमेंट किया। तो मंत्री क्या था कि हर चीज में कमी ढूंढ देता था। जो मर्जी करो हर चीज में कमी ढूंढ देता था, जो मर्जी करो हर चीज में कमी ढूंढ देता था। राजा हो गया परेशान। एक दिन राजा परेशान होके बोला, यार इसका इलाज बांधते हैं। अब इसको ऐसा कुछ करता हूं कि कमी ना ढूंढ पाए। मेरे भाई, इस राजा ने एक प्रोग्राम किया, एक पार्टी रखी बहुत शानदार, और बहुत जानदार काम किया उस पार्टी में। सारे तरीके के तो खाने रखे, हर तरीके का खाने की व्यवस्था कराई, भोजन कराया। खाने की जो प्लेटें थी वो सोने की प्लेटें थी, बर्तन, और भैया खाने में बहुत अजीज अजीज चीजें थी, हर टाइप की वैरायटी ली। और जो आलिशान वो टेंट बनाया वो बहुत आलिशान बनाया। यानी राजा ने इतना जबरदस्त काम किया वहां पे कि भाई कोई कमी छांट ही ना पाए। अब राजा ने भैया पैसा खर्च कर दिया खूब, और फिर कहा कि भैया इस मंत्री को पकड़ के लाओ, और अब इसको बता के तू कमी छांट के दिखा इसके अंदर क्या है। राजा ने आदेश दिया, मंत्री पकड़ के लाओ। मंत्री आया। अब इसके तो खून में ही कमी छाटा न रखा था। ये आया, पार्टी में बढ़िया खाया वाया, मस्त हुआ। उसके बाद कह रहा, राजा जी बाकी सब तो ठीक है, पर इतना खर्चा करना भी ठीक बात नहीं है। मतलब राजा की ऐसी तैसी होगी, ये कह रहा इतना खर्चा करना ठीक बात नहीं है। कमी फिर छाट गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि भैया जिसके अंदर नेगेटिविटी है, जिसके अंदर जिसको कमी छांटनी है, उसको अपने शरीर का खून भी निकाल के दे देंगे ना, तब भी वो कमी छांटेगा उस चीज में। तो प्रभु, मेरे को ऐसा राजा बनने का दूर दूर तक कोई शौक नहीं है, लेकिन मेरी ये इच्छा जरूर है कि मेरा बच्चा ऐसा मंत्री ना बने, है ना। मेरा बच्चा पॉजिटिव एटीट्यूड का रहे। अगर आप ऐसे हर चीज में कमी ढूंढोगे तो फिर तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, है ना। सर पेड स्टूडेंट का कोई नहीं कमेंट देखता है, रीजनिंग मैथ जीके सभी में यूट्यूब का ही। मेरे भाई, मैं निशिकांत मिश्रा इस कमी को दूर कर दूंगा। आगे से आप लोगों के कमेंट सबसे पहले दिखेंगे, बात ही खत्म। तो भाई कमी छांटना बंद करो। बाकी आपकी मर्जी है, मेरा उसमें कोई नुकसान नहीं है। मुझे तो जो अपना धर्म कर्म करना है मैं करूंगा, उसका फल भी माता रानी मुझे देगी। और मैं फल की इच्छा में कोई काम करूं वो भी गलत है। लेकिन आप ऐसे मंत्री मत बनिए जो हर चीज में कमी निकाले। एक दिन आप कमियों के ही सरताज हो जाएंगे, अच्छी चीज नहीं कर पाएंगे। देखिए, 2 की पावर 300। अब मुझे देखना कि यार 2 की कौन सी पावर पे जो वैल्यू है वो 9 से एक बड़ी या छोटी हो जाए। तो आप कहेंगे सर 2 की पावर 3 की पावर 100 कर दें। अब 2 की पावर 3 क्या होता है मेरे बच्चे? 8। तो ये आया 8 की घातांक 100। भाग किससे देना है मेरे बच्चे? 9 से। अब 9 से भाग देंगे, 9 एकम 9, -1 आया। अब -1 की पावर 100 को करोगे सेट तो इवन पावर है, सम घातांक है तो +1 है। तो मेरे बच्चे मेरा आंसर आ गया +1। हाँ है ना। अब ये आपको सर्च करना होगा कि भाई 2 की कौन सी पावर 9 से एक छोटी या बड़ी बनाती। तो उसका तरीका कि 9 में 1 जोड़ो 10 आया, 9 में 1 घटाया 8। तो देखो 10 बन सकता है या 8। अगर 8 बन सकता है तो 8 लो, 10 बन सकता है तो 10 लो। आइए बताइए, बताइए राजा। देखिए जी, 82 है तो आपको याद होगा 81 पे पकड़ा जा सकता है। अब मेरे बच्चों 3 की पावर 4 होता है 81। लेकिन मेरे लिए समस्या क्या है सर? अगर सवाल में 3 की पावर 64 लिखा होता तो मैं आसानी से बांट देता 3 की पावर 64 को, 3 की पावर 4 की पावर 16। लेकिन सर मजबूरी ये है भाई, ये तो 81 की पावर 16 बढ़ जाता। लेकिन सर मजबूरी ये है कि हमारे सवाल में 3 की पावर 65 है,
तो 3 की पावर 65 को कैसे खेला जाए? तो सर 3 की पावर 65 को खेलने के लिए तो एक जुगाड़ लगाना होगा। क्या? कि सर इसमें तो इंतजाम यही होगा 3 गुना 3 की पावर 64। भाई 3 की पावर 65 को 65 तो 4 से भाग होगी नहीं, आप ये बात समझते हैं? भाई 65 को हम ऐसे नहीं लिख सकते ना, 3 की पावर 4 की कुछ पावर, ऐसा तो नहीं। आप ये सोचें जी मैं 65/4 लिख लूं, तो ये तो रूट वाली पावर हो गई ना। तो मेरे बच्चे ऐसा लिख नहीं सकते, तो 64 को लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, 65 को 1 और 64 में ब्रेक कर दिया, 64 को ऐसे किया। तो ये 3 ऐसे ही रखता हूं मैं, और 3 की पावर 64 को मैंने लिख दिया 81 की पावर 16। ऐसे लिख सकते हैं? आपने कहा जी हाँ लिख सकते हैं। अब इस सवाल पे आ गए। 3 गुना 81 की पावर 16, 81 की पावर 16, यही कहानी थी भाई हमारी। अब हम 82 से भाग दे रहे हैं। तो सर इसकी कहानी की सेटिंग हम जानते हैं बहुत अच्छे से। कैसे? कि भाई 3 को 82 से भाग देंगे तो +3 ही शेषफल आया, और 81 को भाग देंगे -1 आया, -1 की घातांक 16 लेंगे तो +1 आया, और 3 को गुना करेंगे 1 से तो 3 आया। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर होगा 3। सही उत्तर क्या होगा? 3। हाँ जी, आइए आप भाई समझते रहो, आंसर देते रहो, जितना जल्दी हो सके पार्टिसिपेट करिए, और उस स्ट्रेटजी वाली वीडियो को जरूर देखना। बड़ी मेहनत करके करीबन 22-23 मिनट की वीडियो बनी है वो, जिससे मैंने अपने पूरे अनुभव का निचोड़ डाला है कि कैसे करें। आरुचि यादव कह रही सर मैं गूगल फॉर्म भरी लेकिन बैच नहीं मिला। मेरी बेटा आज जैसे गूगल फॉर्म भर रहे हो ना, तो ऑटोमेटिकली वो 24 घंटे के अंदर एक्टिव हो जाता है बैच, तो उसमें टाइम लगता है। आपको जो प्रॉमिस कर दिया उसमें कभी जीवन में पीछे नहीं हटेंगे हम। 3 कैसे आया भाई? इसी में बताता हूं मनीष जी, बिट्टू कुमार, निशिकांत मिश्रा, नहीं समझ आया? निष्कर्ष मिश्रा, बता रहा हूं भाई तुझे, दोबारा समझाता हूं, इस सवाल के थ्रू समझाता हूं या वापसी लाता हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई 3 की पावर 4 को 82 से भाग दो, शेषफल बताओ। तो आप कहेंगे सर 3 की पावर 4 हुआ 81, 82 से भाग देंगे सर, बचा -1, तो -1 होता नहीं, तो 82 में 1 गया 81, ये शेषफल आया। आपने कहा हाँ। अगली बार मैंने क्या किया, 3 गुना 3 की पावर 4 लिख दिया, या 3 की पावर 5 लिखा और 82 से भाग देने को कहा। तो आप कहोगे ना सर ये कर सकते हैं इसे 3 की पावर 1 गुना 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 1 तो 3 रहने दो, 3 की पावर 4 को 81 लिख देते हैं। अब 82 से भाग देंगे, देखो सर ये तो आएगा 3 ही, और इसे भाग देंगे तो 82 कम 82 -1 आया, 3 को गुणा किया -1 से तो -3 आया, माइनस आ नहीं सकता, तो 82 में 3 जोड़ा, 82 में -3 जोड़ा तो आएगा 79। यानी मेरे प्यारे बच्चों मेरा शेषफल आएगा 79। समझे मेरी बात? अब मैं आके लड़ाई लड़ता हूं इस सवाल पे। कौन से पे था? इस पे था। मुझे ये पता है 9 से भाग देना है, तो 2 की पावर 305। अब 2 की पावर 3 होती 8, और 8 9 के साथ सेटिंग कर सकता है। लेकिन समस्या क्या है कि ये नंबर अगर यहां 300 होता, जैसे 2 की पावर 300, तो कितना प्यार से तोड़ा जा सकता? 2 की पावर 3 गुना 100, तो इसे लिख देते हैं 8 की घातांक 100। लेकिन क्या इसे हम तोड़ पाएंगे? नहीं तोड़ पा रहे हैं सर, क्योंकि ये नंबर 3 से भाग ही नहीं जा रहा। तो मेरे राजा आप ये देखो कि 305 के नजदीक कौन सा नंबर है जो 3 से भाग जाएगा। तो भैया 305 को भाग देना है, और मैं कहूं यार 3 से भाग दें, शेषफल बताओ क्या आया। तो क्या तरीका था? अंकों का जोड़, 3 गया 5, 5 को 3 से भाग दिया, 2 शेषफल आया। इसका मतलब 303 तो पूर्णतः भाग हो जाएगा, और बचेगा 2, बचेगा 2। समझते हैं इतनी बात को? आपने कहा हाँ। तो मैं क्या कर रहा हूं, 2 की पावर 305 को ऐसे लिख दे रहा हूं, 2 की पावर 2 गुना 2 की पावर 303। हाँ सर इसमें कोई दिक्कत आपत्ति तो हमको नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब क्या किया जाए? अब सर 2 की पावर 2 क्या हुआ जी? 4। 2 की पावर 303 को ब्रेक कर सकते हैं कैसे? सिर्फ इतने हिस्से को तोड़ रहा हूं। सर 2 की पावर 3
अब सोचो 303 को 3 गुना क्या लिखा जाए, 3 गुना क्या लिखा जाए, तो आप कहेंगे 3 एकम 3, 0 3 एकम 3, ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि 3 गुना 101 ये 303 होता है, 2 की पावर 3 क्या होता है 8, 8 की पावर 101, 8 की पावर मेरे प्यारे बच्चों 101। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब भाग देते हैं 9 से। अब 9 से भाग देंगे +4 रिमाइंडर आया, 9 से यहां भाग देंगे -1 आया, और आप जानते हैं -1 की पावर विषम संख्या लोगे तो आंसर आएगा -1, तो 4 गुना -1 करेंगे मेरे बच्चों क्या आया -4, और 9 में से 4 घटाएंगे उत्तर क्या है 5, तो 5 मेरा सही उत्तर है। अभी भी जिन मेरे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, दीपक लवनिया, राम स्वरूप जाकर, सर जी मेरा दोस्त अनाथ है तो क्या उसे फ्री कोर्स मिल सकता है क्या? अरे इस राम स्वरूप जाखड़ का नंबर ले लो भाई, और इस बच्चे का वो फोन नंबर लेके इसका जो दोस्त है जो जिस अनाथ है उस बच्चे के सारे कोर्सेज जो जो करना चाहता है फ्री करो। राम स्वरूप जाखड़ का नंबर ले लो भाई। ठीक है, अब इस कहानी को और अच्छे से समझाते हैं, देखना ध्यान से। क्या बहुत सारे बच्चों को पावर का गेम समझने में दिक्कत है। जैसे मैं एक चीज लिखता हूं a की पावर 2 की घातांक 3, एक में लिखता हूं a की घातांक 3 की पावर 2, एक चीज में लिखता हूं a की पावर 2 की पावर 3, एक में लिखता हूं a की घातांक 3 पूरे की घातांक 2। इन चारों में क्या फर्क है इस बात को समझिए, इन चारों में क्या फर्क है सिर्फ इस बात को समझिए। तो आप कहेंगे देखिए सर, कहानी ये है, जब भी ऐसे लिखी रहती CD1 के पावर की तो हमेशा यूं सोल्व करते हैं, 2 की पावर 3 क्या हो जाएगी 8, तो ये आया a की पावर 8, यहां से सोल्व करना। 3 की पावर 2 क्या हुआ जी 9, समझ में आई मेरी बात? यहां 2 की पावर 3 8, यहां 3 की पावर 2 9, बात पल्ले पड़ी। अब मेरे बच्चे यहां ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, तो 2 गुना 3 6। अब यहां ब्रैकेट का मतलब गुना, 3 गुना 2 6। तो राजा मेरे, आप 2 की पावर 3 करो या 3 की पावर 2 करो, दोनों का अर्थ सेम ही आना है। लेकिन अगर ऐसे लिखेंगे तो अर्थ अनर्थ हो जाएगा। यहां दो a की पावर 2 की पावर 3 अलग उत्तर देगा, a की पावर 3 की पावर 2 अलग उत्तर देगा। इस बात को बढ़िया से समझे। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन व्हाट आई एम टीचिंग यू? क्या आप मेरे शब्द को समझ पाए? देखो यहां सेम है कहानी लेकिन यहां बदल रही है। अभी मैं क्या कर रहा हूं, यहां वाली बातें, तो यहां वाले में घबराइए नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको लिख रहा हूं 7 की पावर 449। अब मुझे सिर्फ एक काम करके बताना कि इस पावर को 4 से भाग होने वाली बनाओ, इस पावर को 4 से भाग होने वाली बनाओ, तो क्या करोगे? तो आप कहोगे देखो सर इसको 4 से भाग होने वाली बनाओगे तो एक ही तरीका है कि आखिरी दो अंक पकड़ लो 49, 49 4 से भाग जाता है? नहीं जाता। कौन सा भाग चला जाता है सर? 48 भाग चला जाता है। तो सर इसको 2 टुकड़ों में तोड़ो, 7 की पावर 1 जो शेषफल बच गया था एक, वो गुना 7 की पावर 448। ऐसा कर सकते हैं, लिख सकते हैं सर? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये 7 की पावर 1 अलग रह जाएगा सर, इसको आप ब्रेक कर सकते हैं 7 की पावर 4 में। तो अब 4 से गुना क्या गुना करूं कि 448 आए, तो 4 से भाग दो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो अब ऐसे लिखा जाएगा, कोई दिक्कत है? नहीं। मैं सवाल लेता हूं, मैं अगर आपको कहूं 2 की पावर 330 भाग दो राजा बाबू 17 से, शेषफल बताइए क्या आएगा? अब आप ये बात जानते हैं कि 17 से एक छोटा होता है 16 और 17 से एक बड़ा होता है 18। 18 तो 2 की पावर नहीं बनता, 16 बन जाता है। किस पे मेरे राजा? 2 की पावर 4 पे। तो 2 की पावर 4 ढूंढो, कहां है 2 की पावर 4 ढूंढो। तो देखो क्या ये 2 की पावर 4 में बांटा जा सकता है मेरे बेटा? अगर नहीं बांट सकते तो बांटो, और बांट सकते हो तो भी बांटो, मतलब बांटना तो पड़ेगा ही सिलेक्शन के लिए। बांटो राजा। देखिए कुछ बच्चे कह रहे हैं हम लाइब्रेरी में नहीं जाते। भाई हम ये क्यों सोच रहे हैं कि सारी चीजें हर किसी को खुश कर देगी? ऐसा कहाँ है? आप मस्त रहिए ना यार।
आप समझो यार, हमेशा जीवन में एक ध्यान रखना बात है, किसी को कुछ मिल रहा है तो उससे मुझे दुखी नहीं होना। सिंपल बात है। बच्चे लाइब्रेरी में जा रहे हैं, उनको हमने किताबें दे दी, सर मुझे नहीं मिली, मैं घर में बैठा रहता हूं, क्यों नाराज हो रहा है? उनको मिल गई, पढ़ने दे, तू भी पढ़ता रहे, तेरे लिए भी कभी ना कभी कोई रास्ता खोलेंगे, नाराज क्यों हो रहा है ना? तुझे बताया ना, हर किसी को हम सहमत या खुश नहीं कर सकते, नाराज मत हुआ करो। आओ, अब आपने देखा ये बात सर्च करके कि 2 की पावर 4 पे ही सेटिंग बैठेगी। अब 4 से कैसे सेटिंग बैठाएं सर? 330 में 4 से भाग दो, तो सर बताए रहे आप कि आखिरी 2 अंक पकड़ने होते हैं। 30 तो 4 से भाग नहीं जाता, क्या जाता है सर? 4 7 28, 28 तक भाग जाता है। तो इसे लिखेंगे 2 की पावर 2 गुना 2 की पावर 228। हाँ सर बात सही है, 2 की पावर 2 गुना 2 की पावर 228। ये बात तो सेट है, मामला समझ में आता है। अब मेरे बच्चे इसे 7 से भाग देना, हाँ 17 से भाग देना। 2 की पावर 2 क्या हुआ जी? 4। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4 से भाग होने वाली लानी है। तो अब सोचो 4 को किससे गुना करूं कि आए, तो भाग ही दो ना। 4 5 20 और 4 7 28, भाग देने में मुझे कहां दिक्कत है। और 2 की पावर 4 होता है 16, तो 16 की पावर 17, 57। अरे समझते हो कि नहीं ढकनो? बटे में है 17। आओ 17 से भाग देंगे, 4 ही बचेगा यहाँ। तो यहाँ 17 से भाग देंगे -1, -1 की आप जो मर्जी, नहीं मैं गलत बोला, -1 की पावर विषम करोगे तो -1 है। 4 गुणा -1, उत्तर आया -4। अब 17 में -4 जोड़ोगे तो उत्तर आएगा 13। शेषफल आया मेरे बच्चे 13। 328 ही तो लिखा, अच्छा ओहो ओहो हो, गड़बड़ कर दिया, गड़बड़ कर दिया। यहाँ 330 से, तुम बहुत ढक्कन बालक हो भाई, गलतियां बहुत लेट बताते हो, बहुत गलत बात है तुम्हारी भाई। ये 328 था, माफी चाहता हूँ। तो 4 से भाग देंगे ना, तो 4 8 32, 4 एकम 4, 81 आएगा। माफी चाहता हूँ भाई मैं। -1 की पावर 81 करेंगे तो भी -1 आया, तो 4 गुना -1 -4 आया। और 17 में -4 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 13। आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 13। हाँ है ना भाई, सॉरी माफी, कई कई बार फ्लो फ्लो में गलत हो जाता है। अब मेरे बच्चों हम धीरे धीरे पहुंचने वाले हैं एग्जैक्टली वहां जो पेपर के सवाल है, जो जीडी में आए हुए सवाल है। जल्दी से करिए सवाल को, हर किसी को उत्तर निकालना है। और अगर संभव हो सके चीजें पढ़ाई में हैं तो वर्बली करिए, कॉपी पेन रखिए, खटाखट छोटी छोटी मोटी कैलकुलेशन करिए, लेकिन आगे बढ़िए। 2 की पावर 64 को 4 से भाग देते हैं सर। 4 गुना 16 कर दे रहे हैं, 16 चौको 64, 2 की पावर 4 16, समझते हैं ना? तो 16 की पावर 16, 17 से भाग देंगे सर, -1 आया, लेकिन -1 की पावर इवन होगा तो +1 आया। एंड दैट इज माई डियर माई राइट आंसर। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर है। आइए करिए बाबू। अब ये पेपर का सवाल है, मेरा सवाल नहीं। और इसमें जो बच्चा निकाल देगा, मैं मान लूंगा कि वो बच्चा विद्वान है। मेरे बच्चे इस सवाल का उत्तर आप निकाल दीजिए, मैं मान लूंगा कि आप सच में विद्वान हैं और आपका सिलेक्शन हो सकता है, बल्कि हो नहीं सकता, आपका होगा। कोई माइका लाल नहीं जो सिलेक्शन रोकते हैं। देखिए क्या हमें ये पता है, 3 की पावर 65 की सेटिंग ऐसी है कि 82 से भाग दे रहे हैं तो मुझे 81 पे सेटिंग बनेगी, और 81 होता है मेरे बच्चे 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 पे, लेकिन 4 से ही भाग ही नहीं हो रहा। तो ये देखो 4 से भाग होने के लिए क्या खासियत होनी चाहिए सर? सर 64 होता तो भाग दे देते। तो राजा बाबू इसे 64 बना लो, 3 की घातांक 1 गुना 3 की घातांक 64।
इसमें कहाँ कोई दिक्कत आ गई तुझे यार, मुझे बता। अल्लाह कोई दिक्कत है नहीं। अब इसकी सेटिंग तो कर ही सकते हो तुम। 3 की 64 को 3 की पावर 4 गुना 16 आपका यहाँ कर सकते हैं। तो ये 3 की घातांक 1 यानी 3 3 की पावर 4 हुआ 81 की पावर 16 डिवाइड कर रहे हैं 82 से। अब मेरे राजा बाबू 3 को भाग देगा तो 3 ही बचेगा, लेकिन मेरे बच्चे यहाँ है -1 की सम घातांक तो +1 आया। 3 गुना 1 3 आया शेषफल। यहाँ का तो आया 3। पहले इतनी बात समझी फिर अगली बात समझो। पक्की बात है? हाँ सर यहाँ का 3 आया, यानी 3 की पावर 65 को 82 से भाग दिया तो 3 आया। तो मेरे बेटा जब इसको इससे भाग दिया तो आपने बताया कि 3 आया, और 65 को 82 से भाग दोगे तो 65 आएगा। तो 3 जमा 65 कितना आया शेषफल? 68। तो 68 शेषफल है। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर। ज्ञान का सन भाई निकल गया कमेंट। हाँ जी। अब मेरे बच्चे असली लड़ाई चालू हो गई, और ये है आपके पेपर का सवाल। ये सवाल है मेरे प्यारे बच्चों एसएससी जीडी 2023 का। एसएससी जीडी 2023 का सवाल है। देखते हैं इसमें कितने बच्चे आंसर देंगे। भाई नॉर्मल पानी ला दे जल्दी से, 1 गिलास, मुंह सूख रहा है। ये पेपर का सवाल है। देखिए मेरे बच्चे जल्दी से आइए, समझिए मेरी बात को। 2 की पावर 305, मैं इसकी सेटिंग को अलग से खोलूंगा। धागे धागे खोल देंगे भाई सवाल के। 2 की पावर 305, इसे क्या लिखें भाई? 9 से भाग दे रहे हैं तो हमें पता है 2 की पावर 3 पे ही सेटिंग बैठनी 8। अब 3 से भाग जा रहा है? नहीं जा रहा, लेकिन मुझे पता है कि सर 2 की पावर 2 अलग कर दो और 2 की पावर 303 अलग कर दो तो बन जाएगी बात। अरे हाँ है ना, मेरी बात समझते हैं। 2 की पावर 2 4, इसको तोड़ सकते हो कैसे? 2 की पावर 3 गुना 101, सिखा चुका हूं पीछे सवाल। 8 की घातांक 101, भाग देने ही थे हम किससे मेरे भाई? 9 से। तो 9 से भाग देंगे तो मैं और आप मिलके ये तो समझ ही चुके हैं कि सर इसे भाग दोगे तो +4 आएगा, इसे भाग दोगे 9 एकम 9 -1 आया, और -1 की घातांक विषम संख्या करोगे तो -1 आया। 4 गुना -1 मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर आया -4। लेकिन गड़बड़ है यहाँ तो। क्या गड़बड़ है सर? माइनस उत्तर थोड़ी बोल सकते हैं। तो सर दोबारा भाग दो, 9 में से -4 जोड़ोगे तो आंसर आएगा 5। यानी मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही जो शेषफल आया वो 5 है। तो मेरे बच्चे 2 की पावर 305 जमा 303, इसे 9 से भाग दे रहे हैं तो यहां तो शेषफल आया 5। 5 आया, क्या आया था अभी? 5। लेकिन यहां क्या आएगा? तो सर इसे तो भाग देना पड़ेगा भाई। 303 तो एक अलग ही सेटिंग हो गई, इसको भाग दो भाई। तो भैया 9 दूनी 18, 9 तिये 27, कितना बचा जी? 3। 9 तिये 27, 6 बचा। तो 6 और 5 11। जिस मेरे बेटे को दिक्कत थी 303 को 9 से भाग देने में, वो 303 यहां लिखो और 9 से अलग से भाग दो, फिर निकालो शेषफल क्या है। अब मैं ये बात जानता हूं कि सर 11 गलत है। क्यों? क्योंकि 9 से भाग दे रहे हैं, 11 कैसे बच सकता है शेषफल? बड़ा आ गया। तो क्या करें जी? फिर से 9 से भाग दो, 9 एकम 9, शेषफल आया 2। तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर, ऑप्शन डी मेरे बच्चे यहाँ करेक्ट आंसर। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ऑप्शन डी मेरा यहाँ करेक्ट आंसर। किसी भाई को यहाँ तक तोड़ फोड़ में कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। यहाँ मेरे बच्चे आपका रिमाइंडर थ्योरम खत्म। अब आपको एक ही काम करना चाहिए, क्या कि रिमाइंडर थ्योरम में मैंने 19 सवाल कराए हैं, इन 19 के 19 सवाल को रिपीट कर जाना। कब? आज तो समझा दिया, कल भी नहीं, परसों की क्लास में रिपीट करना। पढ़ने आओ शनिवार को, उस दिन इसे रिपीट करना क्योंकि क्लास तो होगी नहीं, ताकि पक्का प्रैक्टिस में आ जाए।
मेरे बच्चे हेडिंग डाल लीजिए, अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। हिंदी में कहते हैं संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण। मेरे प्यारे बच्चों, संख्याओं का वर्गीकरण। आपने कहा जी तो एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। तो जो नंबर होता है इसे हम संख्या कहते हैं। नंबर को हिंदी में हम संख्या कहते हैं। तो दो चीजें बहुत साफ सुंदर तरीके से क्लियर कर लेते हैं, एक नंबर और एक होता है डिजिट। हिंदी में इसे अंक कहते हैं। अंक होते हैं जीरो से शुरू, 0 1 2। है ना, समझ ही गए मेरी बात। अंक होते हैं 10, 0 से लेकर 9 तक। संख्याएं क्या होती हैं? जैसे मैं आपको कहूं ये कितनी संख्याएं हैं, तो आपका जवाब होगा सर ये एक ही संख्या है, और इस संख्या में कितने अंक है? एक ही अंक है। लेकिन अगर मैं ये कहूं ये कितनी संख्या है, सर ये एक ही संख्या है, अंक कितने हैं? 2। मैं कहूं भाई ये कितनी संख्या है, सर ये एक ही संख्या है, अंक कितने हैं? 3। मेरे बच्चों मैं आपको कहूं ये कितनी संख्याएं हैं जो मैं अब लिख रहा हूं, तो आप कहोगे एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या। सर 3 संख्याएं हैं, और हर संख्या में यहां पे अंक भी एक ही है। मेरे राजा मैं आपको कहूं 5 6 7 8 9, ये कितनी संख्या है? सर एक ही संख्या है। अंक कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5, 5 अंक है। तो मेरे बच्चे आपको यहाँ ये बात समझ में आनी चाहिए, अंक क्या होते हैं, संख्या क्या होती है, हमें ये समझना। दूसरी बात, अगर मैं आपको ये लिख दूं कि 9, बताओ ये कितनी संख्या है? सर संख्या तो ये एक ही है, लेकिन इसमें अंक भी एक है ना। तो अंक का क्लासिफिकेशन अलग है, संख्याओं का अलग। अब मेरे बच्चे हम चर्चा कर रहे हैं नंबर में। तो अब अपना टॉपिक का नाम रख लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। आइए मेरे बच्चे इस पे कैसे सवाल आते हैं और कैसे इसका वर्गीकरण करते हैं। मेरे बच्चे हम किसी भी नंबर को दो तरीके से बांट सकते हैं। पहला होता है रियल नंबर, जिसे कहते हैं वास्तविक संख्याएं जो एग्जिस्ट करती हैं। दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या, यानी जो कल्पनाओं में है, जो कल्पनाओं में, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती ही नहीं। जैसे मैं कहूं मैं हवा में उड़ रहा हूं ऐसे, तो ये मेरी कल्पना है, आई एक्चुअली डिड नॉट एग्जिस्ट। वैसे वो बात अलग है, टेक्नोलॉजी करा देगी, लेकिन अभी के लिए हम ऐसा मानते हैं। तो मेरे बच्चे इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं? अगर सही मायने में टेक्निकल डेफिनेशन लिखी जाए तो वो ये रहती कि जिन नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो रियल नंबर रहते हैं। द नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन ए नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है वो सारी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, और जिनको नहीं किया जा सकता वो इमेजिनरी नंबर। लेकिन ये चीज हमारे सिलेबस का हिस्सा ही नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको हल्के में उड़ा दे रहा हूं। कैसे? कि भाई अगर कोई नंबर ऐसा हो जिसके अंदर रूट के अंदर माइनस आता हो, वो इमेजिनरी नंबर है। क्यूब रूट के अंदर माइनस आता हो, घनमूल के अंदर, तो इमेजिनरी। जैसे मान लीजिए मैंने -5 लिख दिया, -4 लिख दिया, -3 लिख दिया, तो ये सारे के सारे इमेजिनरी नंबर है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि -√4, तो ये इमेजिनरी नहीं है, ये इमेजिनरी नहीं है। रूट के अंदर माइनस होगा तो इमेजिनरी कहलाएगा। क्लियर है? और जो नंबर इमेजिनरी नहीं है, अभी के लिए आप ऐसा मानिए वो सारे के सारे नंबर क्या हैं? रियल नंबर है। जो इमेजिनरी नहीं है वो सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। मेरे बच्चों जैसे -√5 लिखा हमने, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट के अंदर 5 गुना रूट के अंदर -1। तो सच मायने में इमेजिनरी नंबर इसको बोला गया है। जैसे आप ये बात समझते हैं कि सर √2 को √3 से गुना करना है, तो रूट रूट दोनों जगह सेम है,
तो गुना हो क्या आएगा, √6। क्या आएगा, 6। वर्गमूल 2 को वर्गमूल 3 से करेंगे तो उत्तर आएगा वर्गमूल 6। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मेरे राजा, ऐसे इसको अगर मुझे लिखना है तो मैं √5 गुना √-1 लिख दूंगा। लेकिन जो ये √-1 है, इसी को हम इमेजनरी नंबर कहते हैं, काल्पनिक संख्याएं कहते हैं, कल्पनाओं में संख्या। और इसी को हम एक मार्केशन होती है जिसे हम बोलते हैं आई, आई से डिनोट करते हैं। ये आई का मतलब वैसे होता है आयोटा, आयोटा। तो जहां ये आई लिखा रहता है मतलब वो इमेजनरी नंबर है। मेरी बात समझ गए? जहां माइनस रूट के अंदर नहीं है या आई नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब वो मेरे बच्चे रियल नंबर है। हम 5 सवाल यहां करेंगे सिर्फ इस बात की समझ के लिए कि कौन सा नंबर रियल नंबर है, कौन सा इमेजनरी नंबर। पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या वास्तविक संख्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ए रियल नंबर? आप प्लीज बताएं, तब तक मैं एक घूंट ले लेता हूं पानी की। आइए भाई, इनमें से कौन सा एक रियल नंबर है? आप कहेंगे यहां सेटिंग नहीं हो रही, यहां नहीं होगी सेटिंग, यहां नहीं होगी। दिस इज रियल नंबर। आई कह रहा है इनमें से कौन सा रियल नंबर है? यहां रूट के अंदर माइनस है राजा, यहां आई का निशान बना हुआ है, यहां आई का निशान बना हुआ है, सब काटा मार दे। आई का मतलब इमेजनरी यानी आयोटा है। तो मेरे बच्चे बी ही ऑप्शन मेरा राइट आंसर। आइए भाई बताइए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या काल्पनिक है? यहां तो रूट के अंदर माइनस नहीं है, केवल यहां है, तो ये यानी मेरे बच्चे ऑप्शन बी मेरा सही उत्तर है। आइए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या वास्तविक संख्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रियल नंबर? तो आप कहेंगे देखो सर, यहाँ आयोटा है, ये तो इमेजनरी हो गई। यहाँ रूट के अंदर माइनस है, इमेजनरी। यहाँ रूट के अंदर ऋणात्मक साइन है, इमेजनरी। तो मेरे बच्चे केवल और केवल बी ही ऑप्शन मेरा सही उत्तर। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा रियल नंबर बना। हाँ जी, अब आइए मेरे बाबू, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं सारे भाई? अगर तुम्हारा सिलेक्शन हुआ तो ऋतिक रोशन वाला डांस सिखाऊंगा तुम्हें, आओ ना। आइए भैया, आई आ गया इमेजनरी है। अच्छा, उसने पूछा ये था कौन सी संख्या काल्पनिक इमेजनरी, तो ए। ये तो कोई है ही नहीं, ये तो 10 वाला। क्लियर कट है, ए आंसर। अब आते हैं मेरे बच्चे अगले अध्याय पे। आप देख रहे हैं पढ़ाने का तरीका कितना सरल और सीधा है। आपको सीधा बताया कि इमेजनरी नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं। उस पे 5 सवाल लेके उसकी पहचान करा दी। इसी को कहते हैं माइंड में हूबहू फिट कर देना, सेट कर देना चीजों को। वही मेरे बच्चे मैं आपके साथ कर रहा हूं। आपको धीरे 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 पता भी नहीं चलेगा कि आप कितने विद्वान हो गए गणित में। समझ रहे हो मेरी बात है? तो आराम से मन करके बैठिए। तो हमने यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन किया पहली बार, वो नंबर का किया। और हमने कहा कि नंबर को हमने जी 2 हिस्सों में बांटा है। एक है जी इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या, एक है जी रियल नंबर वास्तविक संख्या। हमने इसको 5 एग्जाम्पल के थ्रू समझा। पहला एग्जाम्पल लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, तीसरा लिया ही नहीं, तीसरा ये रहा, फिर चौथा लिया, फिर 5वां लिया। फिर हमने कहा कि इमेजिनरी नंबर जो है वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, हमारे एग्जाम में नहीं पूछा जाता। हमारे एग्जाम में पूछा जाता है रियल नंबर, जिसे हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं। अब हम अपने टॉपिक पर वापसी आ गए हैं इतनी बात करने के बाद कि मेरे राजा, मैं आज आपको वास्तविक संख्याओं के बारे में चर्चा कर रहा हूं। कौन सी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है, कौन सी रियल नंबर है, कौन सी इमेजिनरी, क्लियर। अब हम वास्तविक संख्या, मेरे बच्चे वास्तविक संख्याओं को रियल नंबर को बांटने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका इंटीजर, जिसे हम पूर्णांक कहते हैं। दूसरा तरीका डेसिमल, जिसे हम दशमलव कहते हैं। अब मेरे बच्चे पूर्णांक क्या हुए? अगर हिंदी में ध्यान से देखोगे तो पूर्ण अंक, यानी जिसके अंदर अंक अंक हो मिला के, लेकिन पूर्ण अंक हो, उसमें और कोई कहानी सेट ना करी गई हो। जैसे दिल्ली पुलिस के लिए भी क्वालिफिकेशन सेम रहती है, बाकी उसको बाद में डिस्कस करेंगे, अभी इसी पे आते हैं। क्या पूर्ण अंक होना चाहिए? जैसे मान लीजिए मैंने 23 लिखा, ये पूर्णांक है। मैं 3 लिख दूं, पूर्णांक है। -5 लिख दूं, पूर्णांक है।
-16 लिख दूं, पूर्णांक है, ये सब पूर्णांक है। हाँ जी, किसी भाई ने कोई लोड है थे, 10 दिक्कत है कि कोई होता है? आराम से बात समझ में आ गई। अब आगे मेरे बच्चे, डेसिमल जो होता है ना, डेसिमल यानी दशमलव जो होता है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 8.5, तो ये जो डंडा डाला गया ना या बिंदी जो डाली गई, ये दशमलव को रिप्रेजेंट करती है। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे 4.736, ये डेसिमल हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं रियल नंबर को दो हिस्सों में बांट के समझा रहा हूं। पूर्णांक क्या होते हैं, दशमलव क्या होते हैं, डेसिमल। पूर्णांक जरूरी नहीं है कि माइनस में हो, या जरूरी नहीं कि प्लस में, प्लस माइनस दोनों में हो सकते हैं। दशमलव भी मेरे बच्चे प्लस माइनस किसी में भी हो सकते हैं, बस वहां क्या होगा, ये बिंदी टिकी होगी और उसके बाद कुछ अंक होंगे। अब हम इस पे भी कहानी आगे लेके चलते हैं। तो 5 सवालों की हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे रियल नंबर और डेसिमल नंबर की पहचान करने। आपके सामने सवाल लिखा हुआ, बताइए इनमें से कौन सी संख्या पूर्णांक है, बताइए जल्दी से, जल्दी से मेरे बच्चे बताइए। तो आपका जवाब होगा सर ये डेसिमल में, ये डेसिमल में, ये डेसिमल में, ये केवल ये। हाँ है ना मेरे बच्चे? आइए, सवाल ये जी, इनमें से कौन सी सेटिंग सही है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्णांक है? आप बताइए। ये दशमलव है, ये दशमलव, ये दशमलव, तो ये है पूर्णांक। मतलब बहुत छोटी छोटी चीजों पे आंसर लेके जा रहा हूं। इतने छोटे छोटे टुकड़े किए हैं ना हर चीज के, कि जब बड़ा टुकड़ा आएगा ना, तब तक तो वो चॉकलेट की तरह मुंह में पिघल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कब खा लिया। दैट इज द रियल टीचिंग स्टाइल। इसके लिए कितनी मेहनत लगती है, टुकड़े छोटे छोटे बनाना, एग्जाम्पल सेट करना, पूरी टीम लगी रहती है तुम्हारे लिए। आइए, और तुम लोगों को दर्द क्या है? एक, लड़कियों को भी बैच फ्री कहां कर दिए सर, हम लड़का लोग क्या करेंगे? अरे राजा, कहां नहीं पॉजिटिव सोच रहा बे? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्णांक नहीं है? ये पूर्णांक नहीं, क्योंकि बाकी तो पूर्णांक है। बताओ कौन सी संख्या पूर्णांक नहीं है? तो ये डेसिमल वाली पूर्णांक नहीं है। कमेंट नहीं कर सकते हो, फास्ट कैसे करोगे बे? 5वां सवाल जल्दी से चाटो ताकि अगले कॉन्सेप्ट पे चलूं यार मैं। मजाक थोड़ी है, इसी में जिंदगी थोड़ी बितानी है। नवंबर के एंड में तो तहस नहस करके सिलेबस खत्म करना है, उसका तो मॉक टेस्ट में लगूंगा तुम्हारे साथ रोज प्रैक्टिस में। तो कौन सा पूर्णांक नहीं है? 65.3। अब मैंने मेरे प्यारे बच्चों क्या किया, मैंने आपको शुरुआत से लेकर आखिर तक, आप देख रहे हैं सिस्टम। मैंने पहले नंबर लिया, नंबर को दो हिस्सों में बांटा, इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर। फिर मैंने कहा कि बेटा मैं रियल नंबर को दो हिस्सों में बांटूंगा, एक होगा इंटीजर और एक होगा डेसिमल। अब मेरे बच्चे, मैंने इंटीजर भी समझाया, डेसिमल भी समझाया कैसे कैसे होते हैं। फिर मेरे राजा 5 सवालों की मैंने प्रैक्टिस कराई। उसके बाद मैं लिया डेसिमल के, कि भाई डेसिमल के भी तो टुकड़े करें। डेसिमल के टुकड़े कैसे होंगे, देखो ध्यान से। डेसिमल के दो टुकड़े होते हैं। पहला टुकड़ा होता है मेरे बच्चे शांत दशमलव, यानी जो शांत है, टर्मिनेट हो जा रहा है। टर्मिनेट माने रुक रहा है, रुक रहा है या खत्म हो रहा है। दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे 5.3, 2.689, 0.3465 है, दो 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 दो, ये सारे मेरे बच्चे टर्मिनेटिंग डेसिमल है, शांत दशमलव। क्यों? क्योंकि यहां दशमलव के कुछ स्थान के बाद ये रुक गए। ये ट्रेन बांग्लादेश नहीं जा रही, भारत में ही रुक गई, मतलब शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब मेरे बच्चे आते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में। नॉन टर्मिनेटिंग क्या हुआ जी? 0.56781092 डॉट 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 डॉट, मतलब ये डॉट डॉट का मतलब क्या है कि सर ये तो गई समुंदर में, मतलब ये रुक ही नहीं रहा दशमलव। जब ये दशमलव रुक ही नहीं रहा तो इसको हम कहेंगे अशांत है। ये नाग तो फन फहरा रहा है, ये बहुत अशांत नाग है, इसी को कहते हैं मेरे बच्चे अशांत दशमलव। टर्मिनेट माने रुकना, नॉन टर्मिनेट माने ना रुकना। तो जो दशमलव रुकते ही नहीं है, खत्म ही नहीं होते हैं, उनको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। आइए मेरे राजा, टर्मिनेटिंग डेसिमल पे अब हम उठाते हैं पहले 5 सवाल इस बात की प्रैक्टिस के लिए कि कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा नहीं है। या वो समझ में आ गया आपको?
आइए अब भैया आप हेडिंग डाल लीजिए यहां पे टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल समझाऊंगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव। देखो समय जरूर लेता हूं मैं चीजों में, लेकिन इतना मीठा घोल के पिला दूंगा ना मैथ को, जिंदगी में कभी परेशान नहीं होगे। मैथ तुम्हारे कति जेब में बैठा होगा। शांत दशमलव टॉपिक डाल लेते, इसको समझिए। और मैंने ये सारी चीजें आपको लिखी हैं उस वीडियो में कि भाई कैसे नोट्स बनाना है, कैसे रिवीजन करना है, एग्जाम से 20 दिन पहले की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जो आज स्ट्रेटेजिकल वीडियो मैंने बोला है ना, वो शायद 3 बजे एक बार देखना भाई, इसी कैरियर एसएससी जीडी वाले चैनल पे अपलोड हो गई नहीं हो गई? नहीं हुई तो बताओ, मैं दोबारा अभी कराता हूं, क्योंकि मेरी तरफ से एडिट वेडिट सब हो गई थी। आइए, शांत दशमलव क्या होते हैं जी? जो कुछ के बाद रुक जाते हैं। जैसे मान लीजिए 5.3, आपने कहा ठीक है जी। एक भाई कह रहा है पी बाई क्यू के फॉर्म में हो। वह ढक्कन, अभी पी बाई क्यू फॉर्म तो तुझे सिखाया ही नहीं है। तुझे तो कति मक्खन बना के ले जा रहे हैं। हो गई है ना? ठीक है। तो मेरे बच्चे इसकी भिन्न बनाओगे तो क्या बनेगी? 53/10। मैंने कहा कि 0.173 ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। हाँ जी, इसकी भिन्न बनाओ 173/1000। मैं आपको कहूं 0.19, इसकी भिन्न बनाओ तो आप कहेंगे 19/100। अब आपने क्या चीज सीखी? आपने एक चीज यहां से नोटिस की, यहाँ दशमलव के बाद एक स्थान था तो यहाँ 10 की पावर 1 आई नीचे। यहाँ दशमलव के बाद 1 2 3 स्थान थे तो यहाँ 10 की पावर 3 आई। यहाँ दशमलव के बाद 1 2 स्थान थे तो यहाँ 10 की पावर 2 आई। यानी मेरे राजा, दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतनी ही बटे में 10 की पावर आती है, तो बनता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन आप कहें ये समझा क्या रहा हो? समझा रहा हूं मेरे बच्चों। एक बात बताओ कि 10 किस किस के मल्टीप्लीकेशन से बनता है? किन दो नंबर की आपस में गुना करवाएं कि 10 बन जाए? बताओ किन दो की गुना कराएं? तो आप कहोगे देखो सर 2 गुनी 5 कर दो, बन जाएगा 10। मतलब आखिर में एक जीरो आ जाएगी। कोई भाई कहेगा सर क्या बकवास कर रहे हो, 4 गुना 5 करने पे भी तो जीरो आ रहा है। नहीं राजा, बात को समझ। 4 गुना 5 में तू 2 गुना 2 गुना 5 कर रहा है, तो 2 गुना 5 कर रहा है तभी जीरो बन रहा है। यानी बटे में जीरो हमेशा तभी आता है जब 2 की 5 से एक बार गुना होती है। जब जब 2 की 5 से एक बार गुना होगी जीरो बनेगा। मेरी बात समझ रहे हो? जब जब 2 की 5 से गुना होगी एक बार जीरो बनेगा। तो कोई भी भिन्न शांत दशमलव तभी बनेगी जब उसके बटे में या तो 2 हो या बटे में 5 हो। कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने कहा ये n है और बटे में 2। बताओ यार इसका दशमलव क्या होगा, या ये शांत दशमलव होगा या नहीं? तो आप कहोगे बहुत आसान है। कैसे? सर 5 से इधर गुना कर दो, 5 से इधर गुना कर दो, तो नीचे जो आया वो 10 आया। और 10 का मतलब ये हुआ कि इसे सोल्व करेंगे तो दशमलव के बाद एक अंक आएगा। हाँ है ना? मेरे बच्चे आज इसको यहीं छोड़ते हैं क्योंकि खत्म नहीं होगा अभी, और आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों हम यहीं रखते हैं इस क्लास को। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। कल पूरे का पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में ख़त्म कराऊंगा और आपके साथ मस्ती से जुड़ेंगे, पढ़ेंगे, कामयाब होंगे। और आप सबको हाथ जोड़कर कैरेवल परिवार की तरफ से ढेरों 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 शुभकामनाएं नवरात्रों की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। धन्यवाद मेरे बच्चे।